हाँ जी, देखो बेटा अज असीं एक चैप्टर नैक्सट करन जा रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क दा देखो डेफिनेशन अगर हिंदी विच गल करिए तो वर्क दा मतलब है काम होना, मतलब अगर कुछ फोर्स लगाई और उनदे नाल कुछ इफैक्ट पिया दैट मीनस वर्क इज़ डन। सो इन dynamics, work is a force acting on a body is said to have done work if the body is displaced under the influence of the force। मतलब अगर किसी फोर्स दे लगान दे नाल बॉडी कुछ डिसप्लेस होवे, अपनी जगह तो मूव करे, दैट मीनस असीं कवांगे कि फोर्स ने अपना काम करता इन एनी डायरैक्शन एक्सैप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरैक्शन ऑफ द फोर्स। हर डायरैक्शन दे विच फोर्स जिहड़ी है वो काम करती है, कुछ ना कुछ सिर्फ परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच कोई काम नहीं हुंदा। जिवें कोई अपने सिर ते बहुत भारा समान लैके खड़िया होया तो परपेंडिकुलर फोर्स लगदी भी उहदे सिर ते सीधी, तो उहदे नाल कोई काम नहीं हुंदा पिया, क्योंकि ਜਿਹੜਾ वजन सिर ते पिया उनके करके कोई मूवमेंट नहीं हो रही। वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स, इफ अ फोर्स इज कॉन्स्टेंट अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन सच अ वे दैट द बॉडी सफर्स द डिसप्लेसमेंट एस इन द डायरैक्शन ऑफ द फोर्स दैन वर्क डन इज गिवन बाय वर्क डन का फार्मूला की है F/S। अगर कोई कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाई होंगी है बॉडी ते इस तरह अप्लाई होंगी है कि एक बस डिस्टेंस कवर होंदा एस, दैन असी वर्क डन कहने F/S। जरूरी नहीं है कि हर वेले डिसप्लेसमेंट जिहड़ी आ फोर्स की डायरैक्शन दे विच ही काम करे, या फोर्स जिस डायरैक्शन फोर्स लगाई उस डायरैक्शन दे विच डिसप्लेसमेंट होए। सपोज जिवें तुसीं ब्रेक लगांदे हो तो ब्रेक असी किदों लगाने, जदों अगे जा रही होंदी ब्रेक लगाने, कार एकदम पिछे नूं आंदी है। सपोज अ कॉन्स्टेंट फोर्स F अप्लाइड ऑन अ बॉडी परड्यूस डिसप्लेसमेंट हॉरिजोंटली नहीं डिसप्लेस करती, वो किसी इंकलाइंड एंगल ते डिसप्लेसमेंट करती है, तो उस केस दे विच वर्क डन का फार्मूला की है F.S। एफ भी एक वैक्टर क्वांटिटी है, एस जड़ी क्योंकि डिसप्लेसमेंट थीटा की इंकलीनेशन नाल हुई है, वो भी एक वैक्टर क्वांटिटी है, बट डॉट प्रोडक्ट की बन जाती है F/S cos थीटा। सो जदों भी कभी डिसप्लेसमेंट इंकलाइंड एंगल के थ्रू होंगी, मतलब लगाया तुसीं फोर्स इत्थे, बॉडी टेढ़ी गई, उस चीज़ नूं कहा जाता है। सिंस द वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट सो इट इज़ ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो इनू ये भी लिखा जाता है F=F cos थीटा इंटू S। हुण इहदे देखो अलग अलग डायग्राम दे नाल शो किया जाता है। सपोज करो आ फोर्स लगी है और उहदे नाल डिसप्लेसमेंट जिहड़ी इंकलाइंड एंगल थीटा ते हुई है, दैन ਅਸੀਂ स्पैशल केसिस कदों आते हैं वैन थीटा इज़ 90 डिग्री। तुहानूं पहलां भी कहा सी अगर फोर्स 90 डिग्री है, सपोज करो इत्थे परपेंडिकुलर आ गई, दैन वर्क डन इज़ 0 बिकॉज F=S cos 90 की हुंदा 0। इन दी एग्जाम्पल की आ मैन कैरिंग अ लॉड ऑन हिज हैड एंड मूविंग इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ नॉर्मल। अगर किसी बंदे ने अपना सिर ते भार रखिया होया और मूव करता पे तो उहदे नाल कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोड नाल उहनूं कोई फर्क नहीं पै रहा, लोड करके नहीं वो अगे पिछे हुंदा पिया। इफ S इज़ 0 मतलब कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर होया, जिवें लैके खड़ गया सिर ते बोझ और अपनी जगह ते ही खड़ा रहा, दैन वो की हुंदा अपने कोल, उस केस दे विच वर्क डन की है 0 है। और अगर थीटा 0 to 90 दे इन बिटवीन है, दैन W=F cos थीटा की होएगा पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव होंदा है। जिवें इहदे च उन्होंने एग्जाम्पल दी है when a horse pulls a cart and the applied force and the displacement are in the same direction। कोई रिक्शा पुलर है या कोई होर्स कार्ट तुसीं देखी होनी, बैल गाड़ी घोड़ा गाड़ी, जिस डायरैक्शन च घोड़ा उन्होंने खिंचदा वो मूव भी उस डायरैक्शन च करती है, तो उस केस दे विच की है पॉजिटिव वर्क डन है। वैन अप्लाइड फोर्स हैज़ अ कंपोनेंट इन द डायरैक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट। ठीक है, नैगेटिव कदों होएगी जो 90 तो 180 के इन बिटवीन होए, क्योंकि कॉस सैकेंड क्वाड्रेंट च नैगेटिव होंदा। और इनकी डायरैक्शन की है वैन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज़ नैगेटिव बिकॉज फोर्स ते डिसप्लेसमेंट ये आपस ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच हुंदे है। ठीक है, इनकी अगर थोड़ी जी आपां गल करिए इहदे नाल दियां एग्जाम्पल्स की गल करा तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, अ साइकलिस्ट comes to a skidding stop in 10 meter। During this process the force on the cycle due to the road is this force here 200 newtons and is directly opposed to the motion। how much work does the road do on the cycle। रोड ने साइकिल ते कितना काम किया ते साइकिल ने रोड ते कितना काम किया। साइकिल ते देखो रोड ने 0 काम करना है, क्योंकि साइकिल के चलण नाल रोड नहीं डिसप्लेस होंदी, रोड अपनी जगह ते ही है। ठीक है, सो वर्क डन
by the cycle on the road is 0, but how work does the road do on the cycle is f s cos। ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਥੀਟਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਔਰ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੂਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਕ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਮੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅ ਗਾਰਡਨਰ ਮੂਵਜ਼ ਅ ਲੌਨ ਰੋਲਰ ਥਰੂ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਉਹ ਘਾਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਰਡਨਰ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲੌਨ ਰੋਲਰ ਨੂੰ ਥਰੂ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 100 ਮੀਟਰ ਵਿਦ ਦ ਫੋਰਸ ਆਫ 50 ਨਿਊਟਨਸ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਨ ਐਫ, we are given as calculate his wage if he is to be paid ₹5 for doing 25 joules of the work। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਇੰਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇਤੀ। ਨਾਓ ਵਰਕ ਡਨ ਉਹਨੂੰ 25 ਜੂਲ ਦੇ 5 ਰੁਪੀਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ 2500 ਬਾਈ 25 ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 100 into 5 ਇਜ਼ ₹500। ਠੀਕ ਹੈ, नेक्स्ट आ गया क्रिकेटर इन कैचिंग अ बॉल वेइंग 1/4 kg allow his hand to drop through a distance of 1 meter। if the ball falls from a height of 20 meter find the work done by his hand। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। that means velocity ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ v square is equal to u square plus 2fs। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾय ਦ ਹੈਂਡ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ m ਇੰਟੂ ਐਫ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। m ਕੀ ਹੈ ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਲ, f ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ f ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/4g। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mf ਪਲਸ mg ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ 1/4g ਪਲਸ ਦਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ f ਇੰਟੂ ਐਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮਾਸ m ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ। ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ t ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 2π/√μ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ। ਸੋ ਐਫ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -μx ਦੇ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ mf ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -mμx। ਨਾਓ ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ 0 to a। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 5th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਟਰਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਲੈਂਥ a1 ਵੈਨ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ t1। ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਟਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਥ l ਹੈ, ਬਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ a1 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ t1। ਹੁਣ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਲੈਂਥ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਥ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਥ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ l, ਔਰ ਟੈਂਸ਼ਨ t2 ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲੈਂਥ a2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ l ਨਿਕਾਲ ਲਈ। ਨਾਓ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਇਫ ਵੈਨ ਦ ਸਟਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਟੂ a1 ਪਲਸ a2 ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਵੈਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ a1 ਪਲਸ a2 ਮਾਈਨਸ l। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ।